काजू मगज का पेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ और ये जो सीरीज है बेसिक टिप्स की, इसमें अब हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो इंडियन रेसिपीज में रिचनेस देता है। जी हाँ, आप जान ही गए होंगे, रिचनेस यानी काजू, रिचनेस यानी मगज, यानी काजू मगज का पेस्ट। तो काजू मगज का पेस्ट बनाने के लिए हमें मगज लगेगा और काजू लगेगा। बस यही दो चीज़ें थी जो ये पेस्ट बनाने में हमें काम आएंगी। और हाँ, इसके साथ साथ हमें पानी भी डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में, इस तरह के डीप बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं। और जब तक ये पानी गर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो काजू मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये ब्रोकन काजू लिए हुए हैं। जनरली काजू इस तरह के होल आते हैं और मार्केट में हमें ब्रोकन काजू भी मिलते हैं। वो ऐसे टूटे हुए होते हैं, 2 भाग में होते हैं, कभी कभार 4 भाग में भी होते हैं। तो ये जो काजू होते हैं, ये जनरली थोड़े सस्ते होते हैं। एक्चुअली इसका पर्पज़ ही ये होता है कि इसे ग्रेवी में हमें ग्राइंड करना होता है। तो विजुअली इसका अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, बस इससे बॉडी आनी चाहिए, ग्रेवी बननी चाहिए, इसीलिए हम ब्रोकन काजू का इस्तेमाल करते हैं। काजू के साथ साथ इसमें हम मगज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मगज़ है, ये वाटरमेलन यानी तरबूज के सीड्स होते हैं। ये जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, उनको सुखाया जाता है सबसे पहले और फिर उन्हें छीला जाता है। तो जो छिलका होता है, छिलके के अंदर वाला भाग होता है, ये मगज़। तो ये रहे मगज़ और काजू, ये दोनों का हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका रेशियो जो है वो होना चाहिए 2:1, यानी 2 भाग काजू और 1 भाग मगज़। तो आइए चलिए, पानी इस तरफ गर्म हो चुका है, अब इन्हें बॉईल कर लेते हैं। हमें इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक दोनों ही चीजें सॉफ्ट ना हो जाए और ग्राइंड होके पेस्ट होने लायक ना हो जाए। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि हमें इसे उतना ही बॉईल करना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये काला भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, जब आप मार्केट से ये दोनों चीज़ें खरीदें, यानी काजू और मगज़ खरीदें, तो इसे टेस्ट करके खरीदें। जनरली ये जो नट्स होते हैं, ये रैंसिड हो जाते हैं और कड़वे लगने लगते हैं। तो अगर आपके नट्स कड़वे होंगे, यानी कि रॉ मटेरियल कड़वा होगा, तो आउटपुट में जो पेस्ट निकलेगा वो भी कड़वा ही होगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, ये दोनों चीज़ें अब बॉईल हो चुकी हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और पानी को छान लेते हैं। अब ये जो उबले हुए काजू और मगज़ हैं, इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गर्म चीज़ जब आप ग्राइंड कर रहे हैं, हो सके तो उसे रूम टेम्परेचर पे लाएं, क्योंकि गर्म चीज़ आप जब ये ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, उसमें प्रेशर बनता है और उससे ये लिड अपने आप निकल सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो काजू और मगज़ है, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। इसी के साथ अब हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, ये जो पेस्ट है ग्राइंड होने के बाद गाढ़ा होगा या पतला होगा, ये आपकी फाइनल रेसिपी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे आइडियली इसे थिक बनाना ही समझदारी है, क्योंकि अगर ये थिन करना है तो हम इसमें और पानी डाल के थिन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका एक थिक पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन स्मूथ। चलिए, जो पेस्ट है बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो चुका है, एकदम स्मूथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेस्ट एकदम स्मूथ और बढ़िया ग्राइंड हो चुका है और साथ ही साथ थिक भी है। तो लीजिए, तैयार है काजू और मगज का पेस्ट। वैसे तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो बेटर है कि आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश इस्तेमाल करें। तो चलिए, ये तो तैयार हो गया काजू और मगज का पेस्ट। तो इस सीरीज़ में, ये जो बेसिक टिप्स की सीरीज़ है, इसमें मैं इसी तरह की टिप्स दिखाऊंगा जो कि आपकी मेन कुकिंग में बहुत काम आएंगी। तो कीप वॉचिंग।